वर्षों पहले गाड़ियों की व्यवस्था नहीं होती थी, जिस वजह से जो बाराती जाते थे वो पैदल ही जाते थे। नियमानुसार जो श्राप लगा था आदिवासी समाज को कि सुबह होने से पहले ही उसे दुल्हन लेकर दूल्हा के घर पहुंच जाना था, लेकिन बाराती देर कर दी और वो श्राप पूरा आदिवासी बाराती को लगी, जिसके बाद पूरा जो बारात दूल्हा दुल्हन समेत जो है शिला में तब्दील हो गया। और देखिए कि जो आगे है वो दूल्हा है और उसके पीछे वाला पत्थर दुल्हन है। और ये जो पूरा रास्ता है आप देख सकते हैं, ये कच्ची सड़क है। पलानी के बेलगड़िया स्थित पड़ता है ये बाराती का पहला छोर है। और ये जो कच्ची सड़क है, और कच्ची सड़क जबकि आपको दिखा दे कि ये जो है बेलगड़िया टाउनशिप है। यहाँ 3200 से अधिक परिवार को विस्थापित किया गया है। और यहाँ तक पहुंचने के लिए जो कठिनाइयां है, क्योंकि कच्ची सड़क है और अभी तक इसे मुख्य धारा से जोड़ा नहीं गया है, जिस वजह से जो ये अपनी पहचान के लिए गुमनाम है, ये अपनी पहचान के लिए मुहताज है। हम आगे आपको लेके चलेंगे और देखिए किस तरीके से जो ये शिला है, ये अन्य जो शिला है वो बाराती बताए जाते हैं। और ये पत्थर जो है बारात लेकर के जा रही थी, आदिवासी समुदाय का ये बारात था। और जिस समय वर्षों पुरानी ये कहानी बताई जाती है। और आगे वाला जो पत्थर है वो दूल्हा है और पीछे वाला दुल्हन। और जैसे ही श्राप लगा, मुर्गा का बांगने का आवाज आया, पूरा दूल्हा दुल्हन समेत बाराती जो है पत्थर में तब्दील हो गए। साथ ही साथ कहा जाता है कि इस बारात में हाथी घोड़े भी शामिल थे, जिसका पांव का निशान आज भी यहाँ पे मौजूद है। कहा जाता है कि इस वक्त जिस समय बाराती शिला में तब्दील हुआ था, आसपास से शेषनाग गुजरे थे, जो वो भी शिला में तब्दील हो गए, जिसे लोग आज भी पूजते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे हाथियों का पैर का निशान है, आप देख सकते हैं। ये हाथियों का पैर का निशान है जिस समय बारात यहाँ से निकली थी। बता दे कि उसी समय जो है ये पैर का निशान यहाँ पे रह गया था। और ये पैर का जो निशान है, कई हाथियों का पैर का निशान है, घोड़े का पैर का निशान है। और आज जो है ये यहाँ पे लोग, जो आसपास के जो लोग हैं, छोटे स्तर पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, एंजॉयमेंट करने के लिए आते हैं, अपने मनोरंजन के लिए आते हैं। हम आगे आपको दिखाएंगे कि इस रास्ते से जिस समय बाराती गुजर रही थी, उस समय जो है यहाँ से शेषनाग गुजरा था। और उसी समय ये शेषनाग भी जो है पत्थर में तब्दील हो गया। लेकिन जो लोग हैं आज उनकी आस्था से जुड़ गया है ये चीज, और लोग यहाँ पर आकर उस शेषनाग को पूजा करते हैं, अपनी आस्था मानते हैं। और यहाँ पर आकर के कहा जाता है कि जो भी मान्यताएं होती है वो सब पूरा कर दिया जाता है। ये देखिए शिला में तब्दील हो गया था ये शेषनाग, जिस समय जो है लोग यहाँ पर बाराती यहाँ से गुजर रहे थे, उसी समय जो है यहाँ से शेषनाग गुजरा था। और ये वो शेषनाग है जिसे लोग आज यहाँ पूजा करते हैं, अपनी आस्था मानते हैं। ये शेषनाग रूपी पत्थर का पूरी तरीके से बन गया है। और देख सकते हैं ये पूरा बाराती है, बाराती का पहला छोर यहाँ से गुजरा था। और गुजरने के बाद ही जो है कि इसका दूसरा छोर है, जो बारात में ढोल वाले भी शामिल थे, जहां ढोल का आवाज आता है। इस पूरे घटनाक्रम का ज्यादा प्रसार नहीं होने के कारण आज ये पूरी तरह से गुमनाम हो चुका है। जबकि यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो साफ तौर से मांग कर रहे हैं कि इसे पूरा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए, ताकि इसका जो है एक अच्छा अपना मुकाम और इसकी इतिहासों को एक सुनहरे अक्षरों पर अपने पन्नों में दर्ज किया जा सके। देखिए किस तरीके से हम और भी तस्वीरें दिखाएंगे कि कितनी इधर आसपास जो है पूरा घना झाड़ियों से भर चुका है। अगर शायद इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती, या फिर जिला प्रशासन इसको सूद लेता, या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधि इसे मुद्दा बना करके अगर राजनीतिक रंग में रंगने की कोशिश की जाती, तो शायद आज जो है ये पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता। और यहाँ पे लोग अपने खुशियां बिताने के लिए, अपने छुट्टी के दिन बिताने के लिए यहाँ आते हैं। हालांकि छोटे स्तरों पर लोग यहाँ पर आते हैं, जो आसपास के ग्रामीण हैं वो यहाँ पे आते हैं और छुट्टियां बिताते हैं, पिकनिक के तौर पे मनाते हैं। और देख सकते हैं ये सबूत है कि किस तरीके से यहाँ पे प्लेट्स वगैरह गिरा हुआ है, चूल्हा जलाया जाता है, ताकि यहाँ पे छोटे छोटे जो स्तर पे पिकनिक होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और आकर के अपनी छुट्टियां को बिताते हैं। और देखिए दूल्हा दुल्हन के पीछे जितने भी अन्य शिला है, ऐसा बताया जाता है कि वो जो है बाराती थे, बाराती में शामिल लोग थे, जो श्राप का कहीं ना कहीं जो है उन पर भी पड़ा। और वो पूरे बाराती समेत पूरा दूल्हा दुल्हन जो है शिला में तब्दील हो गया, जिसके बाद से ये जो है एक कहानी के रूप में जानी जाती है। लेकिन अब जो है वो श्राप धीरे धीरे यहाँ पे खत्म हो गया। और पलानी पंचायत के जो गुलूडी गांव है, वहाँ पे
ऐसा माना जाता है कि अब जो है दिन के उजाले में भी बेटियां विदाई होती है, यानी जो श्राप था बढ़ते समय के साथ आदिवासियों का वो खत्म हो गया और ये जो प्रचलन था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया जी। अब लेकिन दिन के उजाले में भी जो शादियां होती है शहनाई गूंजी जाती है। हालांकि पहले जब जो रिवाज था, जब ये घटना हुई थी कि पूरा बाराती पत्थर में तब्दील हो गए थे, उस समय जो है कि बाराती नॉट अलाउड का वहाँ बोर्ड लगा दिया गया था, यानी कि उस गांव में शादियां नहीं होती थी, क्योंकि रात के अंधेरे में बाराती को वापस अपने घर लेकर के दुल्हन के साथ पहुंचना काफी बेहद ही मुश्किल हो गया था। सारे जो है आदिवासी समाज लोग खौफ में जीने लगे थे और वो लोग शादियां या फिर बाराती इधर से गुजारना न मुनासिब नहीं समझने लगे थे और कई वर्षों तक शादी विवाह का जो प्रचलन था वो पूरा थमसा गया था। लेकिन समय रहते ये श्राप खत्म हुआ और अब दिन के उजाले में भी बेटियां विदाई होती है। अब हम आप पहुंचे हैं ढोल द्वार के पास, जहां के नाम से ये पूरा गांव प्रचलित है और जहां के पत्थरों से यानी कि शिला से ढोल का आवाज निकलता है। ये वो पत्थर है यहाँ पे जहाँ पे शिला से ढोल नुमा आवाज निकलता है और बताया जाता है कि ये ढोल का आवाज इसलिए निकलता है क्योंकि यहाँ पे जो बाराती में शामिल ढोल वाला था वो भी शिला में तब्दील हो गया और यहाँ से तब से जो है ये ढोल का आवाज निकलता है, ढोल नुमा आवाज निकलता है और तब से यहाँ के लोग इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का मांग कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि यही वो जगह है, काफी चट्टान भरा ये रास्ता है और यही वो ढोल द्वार का ये पत्थर है। ये ढोल था जिसमें ढोल वाला शामिल था और इससे देखिए ढोल की आवाज निकलेगी और हम बजा करके भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ढोल का आवाज यहाँ से निकलता है। काफी बड़ा चट्टान है और यहाँ तक पहुंचना कोई खतरों से खाली नहीं है। ये देखिए किस तरीके से अगर हम आपको दूसरे पत्थर की आवाज दिखाएं, देख सकते हैं किस तरह से आवाज आ रही है। इन दोनों की आवाजों में काफी फर्क है। इन दोनों चट्टानों के में से जो आवाज निकल रही है वो दोनों में काफी फर्क है, देख सकते हैं। और यही खासियत है इस पूरे गांव की कि यहाँ पे बता दें आपको कि ढोल नुमा जो आवाज निकलता है इसीलिए इसको ढोल द्वार कहा गया है। और ये शिला से ढोलक नुमा जो है आवाज निकल रहा है। आप देख सकते हैं कि और जो शिला है वहां से उस तरीके का आवाज नहीं आ रहा है और सिर्फ यही शिला से आवाज आ रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक श्रापित है और ये एक ढोल वाला है। और जिस समय इस पूरी कहानी की जानकारी हुई थी, लोग यहाँ पर उस वक्त बड़े पैमाने में बेहद बड़े पैमाने में लोग घूमने के लिए आते थे, लेकिन इलाका विकसित नहीं कर सका। ना यहाँ का जनप्रतिनिधि, ना यहाँ का सरकार हो या फिर कह सकते हैं कि यहाँ का जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से पूरा इलाका जो है आसपास जंगल में तब्दील हो गया। लोग अब इधर आने से डरते हैं, कतराते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पिकनिक के तौर पे यहाँ पे आते हैं मनाने के लिए, ताकि ये जो इलाका है काफी शांत इलाका है और जंगल है, चट्टान है, जिस वजह से लोग आते हैं यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए। लेकिन ऐसे लोग जो यहाँ के आसपास रहते हैं वो लोग अब साफ तौर पे यहाँ पे ढोल द्वार को जो है पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का मांग कर रहे हैं, ताकि इसकी इतिहास में जो है एक सुनहरे पन्नों में इसको दर्ज कर लिया जाए। और यहाँ पे जो भी लोग आए उसे जो है कि सिर्फ झारखंड, सिर्फ गोलूडी के लोग ही नहीं बल्कि बिहार, झारखंड, बंगाल समेत अन्य राज्यों के लोग भी जो है इसके बारे में जाने, लोग इसके बारे में इसकी गाथा को जाने। और ये सिर्फ गोलूडी में ही नहीं बस छुप करके रह जाए, इसको लेकर के जो है लोग जो है स्थानीय लोगों, स्थानीय जनप्रतिनिधि है, वर्तमान जो सरकार है, उनसे मांग किया है कि अब जो है इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर दिया जाए और इसका जो नाम है वो ढोल द्वार दिया जाए। काशी का बारात निकल रहा था, हाँ, तो इसके कारण मुर्गी गांगा दिया, हाँ, तो इसीलिए यही सुबह हो गया ना, तो आगे बढ़ नहीं पाया, तो यहीं पर पत्थर बन गया सब। पूरा बारात? हाँ, पूरा बारात। तो ढोल का भी आवाज आता है ना इससे? हाँ, ढोल का आवाज आता है पूरा। पत्थर मतलब यहाँ दूल्हा दुल्हन भी पत्थर बन गया? हाँ, दूल्हा दुल्हन सब। तो
अब ऐसा प्रथा रहा क्या कि सुबह होने से पहले ही विदाई देना है? हाँ, ऐसा तो होना चाहिए। अच्छा, आप लोग क्या मांग करते हैं कि पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो जाए? हाँ, विकसित हो जाने से अच्छा होता है। पिताजी मेरा बोल रहा था कि ढोल वोल ये सब बारात और माझी का आया था, तो यहाँ पर ये जो मुर्गा बांधने के पहले वो सिला बांधने पहले पहुँचेगा तो नहीं सिला होगा, बाद में पहुँचेगा तो सिला बन जाएगा। अच्छा, ये बाराती था पूरा? हाँ, ये बाराती था, वहाँ पर कन्या सब है। अच्छा, कौन सा समाज का बाराती जा रहा था? अब माझी का बारात जानते होते जाते थे, कौन समाज को वो नहीं बोल पाते हम लोग। अच्छा, क्या इन लोग में शराब था? शराब था, जो मुर्गा बांधने के पहले घुसेगा बारात तो मतलब कि सिला नहीं होगा, पर मुर्गा बांगेगा तो मतलब कि सिला हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ ढोल भी है ना? है, ढोल भी है। आवाज आता है ढोल का? हाँ, ढोल का, हाँ पत्थर से आता है? हाँ। सरकार द्वारा या किसी के माध्यम द्वारा उस रास्ता को क्लियर कर दे तो बहुत सा यहाँ का रोजगार भी बढ़ेगा और यहाँ देखने लायक रहेगा। पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हाँ, पर्यटक स्थल पर विकसित किया जाएगा तो और अच्छा लगेगा। दंत कथाओं में लीन ये कहानी अब सिर्फ कहानी बनकर नहीं रहना चाहती है। यहाँ का लोगों का मांग उठने लगा है कि इसके इतिहास को सुनहरे पन्नों में दर्ज किया जाए और इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए, ताकि इसे एक अलग आवाम और एक नया नाम मिल सके। कैमरामैन गणेश के साथ विकास कुमार, TV45 धनबाद।